आरएमएस टाइटैनिक जो अपने समय की सबसे बड़ी शिप थी। इसकी लंबाई 882 फीट 9 इंचेस थी, चौड़ाई 92 फीट थी और ऊंचाई 175 फीट थी। टाइटैनिक 2.5 फुटबॉल ग्राउंड जितना लंबा था। टाइटैनिक में 2 एंकर मौजूद थे। इनमें एक का वजन 15.5 टन था, मतलब एक एंकर का वजन 10 कार जितना था। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 20 घोड़ों का इस्तेमाल होता था। जिस समय टाइटैनिक डूबा था तब इसमें 324 फर्स्ट क्लास, 285 सेकंड क्लास और 709 थर्ड क्लास पैसेंजर्स मौजूद थे। इतने बड़े जहाज को बनाने में 2 साल का वक्त लगा था, लेकिन डूबने में केवल 2.5 घंटे का समय लगा। 14 अप्रैल 1912 की रात एक आइसबर्ग से टकराने के चलते एक अनसिंकेबल कहा जाने वाला जहाज हमेशा के लिए डूब गया, जिसमें 1500 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। आज मैं आपको टाइटैनिक से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। टाइटैनिक एक अनसिंकेबल और वर्ल्ड फेमस शिप थी, इसीलिए उसमें दुनिया के रईस लोग अक्सर सफर करते थे। जिस रात टाइटैनिक डूब गई थी तब भी इसमें अनेकों रईस लोग शामिल थे। उन्हीं में से एक जैकोब एस्टर थे, जो एक अमेरिकन बिजनेसमैन थे। उस वक्त तक जॉन दुनिया के सबसे रईस इंसान माने जाते थे। जिस वक्त उनकी डेथ हुई तब उनकी 87 मिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ थी, जो आज के 2.3 बिलियन डॉलर्स होते हैं। उन्होंने काफी फिक्शन नॉवेल्स को भी लिखा था। उन्हीं में से एक द जर्नी इन द अदर वर्ल्ड्स नॉवेल थी। 1897 में उनका एस्टोरिया नाम का होटल भी बनाया गया था। इसे दुनिया का सबसे लग्जूरियस होटल माना जाता था। वायलेट जेसप। वायलेट जेसप एक ब्रिटिश नर्स थी। टाइटैनिक में वह एज अ नर्स काम करती थी। जिस वक्त टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था उस वक्त लगभग लोग सो रहे थे, लेकिन कुछ गिने चुने ही उठे हुए थे। उन्हीं में से वायलेट जेसप एक थी। इसी के चलते जेसप उन गिने चुने लोगों में से भी एक बनी जिन्होंने टाइटैनिक हादसे को सरवाइव किया। टाइटैनिक के आइसबर्ग से हिट करने के 8 घंटे बाद कैरपेथिया ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया। हादसे के बाद 4 साल तक ब्रिटेनिक नाम की शिप में भी उन्होंने एज अ नर्स काम किया। ब्रिटेनिक टाइटैनिक की सिस्टर भी मानी जाती थी, लेकिन एगियन सी में ब्रिटेनिक भी अननोन कारणों के चलते डूब गया। ब्रिटेनिक को डूबने में 55 मिनट्स का वक्त लगा था। तब भी जेसप शिप में मौजूद थी, लेकिन इस बार भी जेसप ने हादसे को सरवाइव कर लिया। इस हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई। जेसप ने आरएमएस ओलंपिक नाम की शिप में भी एज अ नर्स काम किया था। ओलंपिक को तीनों में से सबसे एल्डेस्ट सिस्टर माना जाता था, लेकिन ओलंपिक ब्रिटिश वारशिप एचएमएस होक से सफर के दौरान टकरा जाती है, जिसके चलते ओलंपिक भी पानी में डूब गई। इस वक्त जेसप भी शिप में मौजूद थी, लेकिन इस बार भी उसने हादसे को सरवाइव कर लिया। जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक पर एक फिल्म भी बनाई जिसका नाम टाइटैनिक ही था। जेम्स कैमरून दुनिया के सबसे कामयाब फिल्म मेकर्स में से एक हैं। टाइटैनिक फिल्म जब रिलीज हुई तब यह दुनिया की सबसे सक्सेसफुल मूवी भी बन गई। इतना ही नहीं, आज भी टाइटैनिक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक है। 1997 में टाइटैनिक मूवी जब रिलीज हुई तब यह हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी भी बन गई थी। पूरी दुनिया में टाइटैनिक ने 1.8 बिलियन डॉलर्स की कमाई की। मूवी बनाने में कुल खर्च 200 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया, जो आज के 375 मिलियन डॉलर्स होते हैं। दूसरी तरफ टाइटैनिक को बनाने में 7.5 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया, जो आज करीब 170 से 190 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। मतलब खुद टाइटैनिक से ज्यादा उसकी मूवी पर ही खर्चा आया था। टाइटैनिक डूबने के 73 साल बाद इसका मलबा मिला था। करीब 73 साल तक हमें पता ही नहीं था कि टाइटैनिक का मलबा है कहाँ। 1985 में जाकर टाइटैनिक के मलबे की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगी। 1 सितंबर को रॉबर्ट बलार्ड ने टाइटैनिक की खोज की, जो पानी के सरफेस से 2 माइल्स नीचे मौजूद था। इस डिवाइस एर्गो के जरिए टाइटैनिक के मलबे की खोज हुई, जो आज कनाडा से 400 माइल्स की दूरी पर अटलांटिक ओशन में सरफेस से 2 माइल्स नीचे मौजूद है। टाइटैनिक उस समय सबसे फेमस बड़ी और लग्जूरियस शिप थी, जिसमें काफी लग्जूरियस रूम्स, जिम्स, स्मोकिंग रूम्स भी मौजूद थे। इसमें कुक्स, वेटर्स, म्यूजिशियंस भी थे। टाइटैनिक में करीब 8 म्यूजिशियंस मौजूद थे। यह सभी फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए थे। सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के लिए
यह सुविधा नहीं थी। जब टाइटैनिक डूब रहा था तब भी म्यूजिशियंस अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे थे, क्योंकि टाइटैनिक में लोग घबरा गए थे। उन्हें शांत रखने के लिए म्यूजिशियंस आखिरी पल तक म्यूजिक प्ले करते रहे। आखिर में उन 8 म्यूजिशियंस की भी मौत हो गई, जिनमें से 3 की लाशों का पता लग पाया और बाकी 5 आज भी लापता हैं। टाइटैनिक में वैसे तो 64 लाइफ बोट्स आसानी से आ सकती थी, लेकिन उस समय टाइटैनिक को अनसिंकेबल शिप भी माना जाता था। जब टाइटैनिक डूबा तब इसमें केवल 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थी। इनमें करीब 1178 लोग आ सकते थे। एक लाइफ बोट में करीब 40 से 65 पैसेंजर सफर कर सकते थे, लेकिन हर बोट में औसतन 20 पैसेंजर्स ही थे। अगर 64 लाइफ बोट्स होती और इनमें इनकी कैपेसिटी के मुताबिक पैसेंजर्स आ जाते तो लगभग सभी पैसेंजर्स जिंदा बच सकते थे, लेकिन लाइफ बोट्स और कम पैसेंजर्स सफर करने के चलते करीब 1500 से भी ज्यादा लोग मारे गए और केवल 700 लोग ही सरवाइव कर पाए। टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए टर्किश बाथ भी मौजूद थे। हर एक फर्स्ट क्लास रूम में बाथरूम मौजूद था, लेकिन थर्ड क्लास पैसेंजर्स के लिए केवल और केवल 2 बाथरूम्स ही मौजूद थे। मतलब 700 लोगों के लिए केवल और केवल 2 बाथरूम्स ही मौजूद थे। आखिरकार 14 अप्रैल 1912 की रात को आइसबर्ग से टकराने के चलते टाइटैनिक केवल और केवल 2.5 घंटे में पूरी तरह पानी में समा जाता है और 2209 लोगों में से 1500 से भी ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। जिस वक्त टाइटैनिक पानी में डूबा था तब पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसके चलते पानी में जाने के कुछ ही मिनटों बाद हाइपोथर्मिया के चलते लोगों की जान चली गई। तो दोस्तों, यह थे टाइटैनिक से जुड़े अननोन फैक्ट्स। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।